नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि। श्रीमद्भागवत महापुराणम सप्तमः स्कंधः अथ प्रथमोऽध्यायः। अब हम श्रीमद्भागवत महापुराण के सप्तम स्कंध का शुभारंभ करते हैं। इसमें हम प्रथम अध्याय में नारद जी और युधिष्ठिर के संवाद और जय विजय की कथा का श्रवण करेंगे। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरवे नमः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। पिछले छठे स्कंद के अंतिम 19वें अध्याय में पुंसवन व्रत की विधि का श्रवण करते हुए हमने जाना। पुंसवन व्रत जिससे भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं, उसकी विधि इस प्रकार है। यह पुंसवन नामक व्रत सभी कामनाओं को पूरा करने वाला है। स्त्री को चाहिए कि वह अपने पति की आज्ञा लेकर मार्गशीर्ष शुक्ल के प्रतिपदा तिथि से इसका आरंभ करे, अर्थात दिवाली के ठीक 1 महीने बाद शुक्ल पक्ष की पहली तिथि प्रतिपदा से इसका आरंभ करना चाहिए। पहले मरुदगण के जन्म की कथा जो इसके पिछले अध्याय में आई है उसका श्रवण करना चाहिए। फिर ब्राह्मणों से आज्ञा लेकर प्रतिदिन सवेरे दांतु दांती से दांत साफ करके स्नान करना चाहिए। 2 सफेद वस्त्र धारण करना चाहिए, आभूषण भी पहन लेना चाहिए। प्रातः काल कुछ भी खाने से पहले ही भगवान लक्ष्मी और नारायण की पूजा करे। इस प्रकार भगवान नारायण की प्रार्थना करनी चाहिए। हे प्रभु, आप पूर्ण काम हैं, इसलिए आपको किसी से भी कुछ भी लेना देना नहीं है। आप समस्त विभूतियों के स्वामी और सकल सिद्धि स्वरूप हैं। हे हरे, मैं आपको बार बार नमस्कार करती हूँ। भक्त की जो जो आवश्यकताएं होती हैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान उसकी पूर्ति अवश्य करते हैं। इसलिए शुद्ध भक्त को भगवान से किसी वस्तु की याचना नहीं करनी चाहिए, उन्हें केवल नमस्कार ही कर लेना चाहिए। भक्त द्वारा जो जो भगवान को अर्पित किया जाता है, चाहे वह एक पत्ता ही अथवा फल फूल ही अथवा केवल पानी ही क्यों न हो, जैसा कि भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता के 9वें अध्याय के 26वें श्लोक में कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। श्री भगवान उसे स्वीकार करते हैं। किसी बनावटी प्रयास को करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती। उत्तम यही होता है सीधे साधे ढंग से जो भी प्राप्त हो सके उसे श्री भगवान को आदर भाव से नमस्कार करते हुए अर्पित किया जाए। श्री भगवान अपने भक्तों को सभी ऐश्वर्य प्रदान करने में पूरी तरह सक्षम हैं। फिर भगवान विष्णु से कहना चाहिए कि हे हरे, आप मेरे आराध्य हैं। आप कृपा, विभूति, तेज, महिमा और वीर्य आदि सभी गुणों से नित्य युक्त हैं। इन्हीं भगवमणि ऐश्वर्यों से नित्य युक्त रहने के कारण आपको भगवान कहा जाता है। हे हरे, आप सर्वशक्तिमान हैं। यद्यपि भगवान अपने आप में पूर्ण हैं, फिर भी वे चाहते हैं कि सभी जीवात्मा उनके शरण में आ जाएं, उनकी सेवा करें। इस प्रकार वे सदा ही संतुष्ट रहते हैं। यद्यपि वे स्वयं में पूर्ण हैं, तो भी भगवान को कभी कभी भूख लग जाया करती है। भक्ति भाव पूर्वक भगवान को अर्पित किया जाता है तो भगवान को भूख भी लग जाती है। जैसे भगवान अपनी माता यशोदा से भूखे होने पर भोजन मांग लेते थे। कभी कभी भगवान अपने भक्तों को सपने में बताते हैं कि उनका मंदिर पुराना हो गया है, वो रहने लायक नहीं है, उसकी मरम्मत करानी चाहिए। कभी कभी पृथ्वी के अंदर गाड़ दिए जाने पर वे स्वयं बाहर आने में अपने आप को असमर्थ बताते हैं और भक्तों से रक्षा करने को कहते हैं। कभी कभी अपने भक्तों से पूरे विश्व में घूमकर उनकी भक्ति का प्रचार करने के लिए कहते हैं। यद्यपि भगवान इस कार्य को करने में पूरी तरह सक्षम है। भगवान श्री विष्णु को समुचित नमस्कार करने के बाद भक्तों को चाहिए कि वे भाग्य की देवी लक्ष्मी माता को सादर नमस्कार करें और इस प्रकार से प्रार्थना करें, हे श्री विष्णु पत्नी, हे भगवान श्री विष्णु की अंतरंगी शक्ति, आप श्री विष्णु भगवान के समान ही श्रेष्ठ हैं, क्योंकि आप में भी उनके सारे गुण तथा ऐश्वर्य निहित हैं। हे लक्ष्मी माता, आप मुझ पर कृपालु हो। हे जगन माता, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। लक्ष्मी माता भगवान श्री विष्णु की नित्य संगिनी है। वे दोनों निरंतर साथ रहते हैं। कोई भी भगवान श्री विष्णु के बिना लक्ष्मी जी को अपने घर में नहीं रख सकता है। भगवान विष्णु रहते हैं तब जो लक्ष्मी रहती है वह कल्याण करने वाली है।
भगवान विष्णु के बिना जो लक्ष्मी घर में रहती है वह माया रूपिणी होती है। भगवान विष्णु के साथ रहने वाली लक्ष्मी माया के बंधन को काटने वाली होती है। फिर ओम नमो भगवते महापुरुषाय महानुभावाय महाविभूति पतये सह महाविभूतिभिर बलिमुपहराणि, इस मंत्र से भगवान का अपने हृदय में ही ध्यान करना चाहिए। लक्ष्मी नारायण अर्थात भगवान श्री विष्णु तथा माता लक्ष्मी सबके हृदय में विराजमान रहते हैं। फिर भगवान की षोडशोपचार से पूजा करनी चाहिए। षोडशोपचार की पूजा में सबसे पहले जो पूजा की जाती है उसमें नहाने का सही तरीका बताया गया है। सबसे पहले पाद्यम अर्थात अपने पैरों पर जल डालना चाहिए। फिर अर्घ्यम अर्थात अपने हाथों को गीला करना चाहिए। फिर आचमनम अर्थात मुख में पानी लेकर मुख आदि को गीला करके पेट कमर को गीला करने के बाद अपने सिर पर पानी डालना चाहिए। इस विधि से स्नान करने से कभी भी ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट आदि की समस्याएं नहीं होती है। हमारे शास्त्रों में जो कुछ बताया गया है सब कुछ वैज्ञानिक आधार युक्त है। जिसे सब प्रकार की संपत्तियों को प्राप्त करने की इच्छा हो उसे चाहिए कि प्रतिदिन भक्ति भाव से भगवान श्री लक्ष्मी और नारायण दोनों की पूजा करे, क्योंकि वे दोनों समस्त अभिलाषाओं के पूर्ण करने वाले एवं श्रेष्ठ वरदानी हैं। भगवान श्री विष्णु लक्ष्मी देवी के भी परमात्मा हैं, लेकिन भगवान श्री विष्णु का परमात्मा कोई नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान श्री विष्णु स्वयं ही सब जीवों के दिव्य परमात्मा हैं। इस प्रकार विधि पूर्वक इस व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। पति पत्नी में से एक भी कोई काम करता है तो उसका फल दोनों को मिलता है। इसलिए यदि पत्नी रजोधर्म आदि के समय यह व्रत करने के अयोग्य पाई जाए तो बड़ी एकाग्रता और सावधानी से पति को ही इसका अनुष्ठान करना चाहिए। अर्थात जब कोई अनुष्ठान व्रत पत्नी करती है और वह अपवित्र अवस्था में हो, उस व्रत को न कर पाए तो पति उस व्रत को कर सकता है। भगवान विष्णु का यह पुंसवन नामक व्रत है, इसको नियम लेकर बीच में कभी छोड़ना नहीं चाहिए। जो भी नियम ग्रहण करे उसको पूरी तरह से निभाना चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। इस व्रत का उद्यापन मार्गशीर्ष मास की अमावस्या को अर्थात पूरे 1 साल के बाद में करना चाहिए। साथ में भगवान की पूजा करनी चाहिए। इस व्रत को करने से क्या क्या लाभ होने वाले हैं? यदि अविवाहित कन्या हो, विवाह नहीं हो रहा हो, वह इस व्रत को करती है तो सुंदर पति प्राप्त होता है। यदि कोई अवीरा स्त्री हो, माने जिसके कोई पति ना हो अथवा संतान न हो, इस अनुष्ठान को करती है तो उसे वैकुंठ लोक प्राप्त होता है। जिस स्त्री के संतान होती है लेकिन बाद में मर जाती हो, उसे दीर्घजीवी संतान के साथ ही साथ संपत्ति भी प्राप्त होती है। इस व्रत को करने से संतान भी प्राप्त हो जाती है। अभागी स्त्री का भाग्य खुल जाता है। कुरूपा स्त्री सुंदर हो जाती है। इस व्रत को करने से रोगी पुरुष को रोग से मुक्ति मिल जाती है। कार्य करने के लिए स्वस्थ शरीर प्राप्त हो सकता है। यदि इस कथा को कोई अपने पितरों तथा देवों को आहुति देते समय विशेषतया श्राद्ध पक्ष में सुनाता है तो देवता तथा पितृलोक के निवासी उससे अत्यंत प्रसन्न होंगे और उसकी समस्त इच्छाओं को पूरा करते हैं। इस अनुष्ठान को करने से भगवान श्री विष्णु तथा माता लक्ष्मी उस पर अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के 7वें स्कंद का शुभारंभ करते हुए उसके पहले अध्याय में नारद जी और युधिष्ठिर जी के संवाद तथा जय विजय की कथा के प्रसंग में इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। परीक्षित महाराज ने श्री सुखदेव जी से क्या प्रश्न पूछे? किसके श्रवण से श्री भगवान की भक्ति बढ़ती है? श्री भगवान सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण के समय किसकी उन्नति करते हैं? क्या श्री भगवान वास्तव में पक्षपाती हैं? युधिष्ठिर महाराज नारद जी महाराज से भगवान के स्वभाव के बारे में क्या प्रश्न पूछते हैं? क्या शिशुपाल आदि दैत्यों की तरह शत्रु भाव से भगवान का भजन करना चाहिए? 5 प्रकार के भक्त कौन से हैं? सनकादिक के श्राप से जय और विजय 3 जन्मों में किन किन नामों से जन्मे थे? रावण, कुंभकर्ण, शिशुपाल, दंतवक्त्र ये कौन थे? तो आइए इन सब प्रश्नों के उत्तर आज के इस 7वें स्कंद का शुभारंभ करते हुए पहले अध्याय में प्राप्त करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्।
भगवान श्री नर नारायण को प्रणाम करते हुए श्री गणेश जी महाराज, माता सरस्वती, वेदव्यास भगवान को प्रणाम करते हुए, हृदय आराध्य श्री हरिचरणों में प्रणाम करते हुए, भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत को प्रणाम करते हुए, श्री सुखदेव जी और परीक्षित महाराज को प्रणाम करते हुए, अनंत कोटि सब संत महात्माओं वैष्णवों को प्रणाम करते हुए, अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के 7वें स्कंद का शुभारंभ करते हैं। इसमें हम पहला अध्याय सुनते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराणम सप्तमः स्कंदः अथ प्रथमोध्यायः। अब हम नारद जी और युधिष्ठिर जी के संवाद और जय विजय की कथा का श्रवण करते हैं। राजोवाच समः प्रियः सुहृद ब्रह्मन् भूतानां भगवान् स्वयं इंद्रस्यार्थे कथं दैत्या न वधीद् विषमो यथा मयस्यार्थः सुरगणैः साक्षान्निःश्रेयसात्मनः नैवासुरेभ्यो विद्वेषो नोद्वेगश्च गुणस्य हि। परीक्षित महाराज ने सुखदेव जी से पूछा, हे भगवान, श्री भगवान विष्णु तो स्वभाव से ही भेदभाव से रहित हैं, वे सम हैं, जैसा कि उन्होंने भगवत गीता में कहा है, समोहम सर्वभूतेषु, मैं सभी प्राणियों में समान हूँ, समस्त प्राणियों के प्रिय और सुहृद भी हैं, जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा भी है, सुहृदम सर्वभूतानाम, जो अकारण हित करते हैं उन्हें सुहृद कहते हैं। फिर भगवान ने जैसे कोई साधारण मनुष्य भेदभाव से अपने मित्र का तो पक्ष ले और शत्रुओं का विनाश करे, उसी प्रकार इंद्र के लिए दैत्यों का वध क्यों? भगवान स्वयं परिपूर्ण कल्याण स्वरूप हैं, इसीलिए उन्हें देवताओं से कुछ लेना देना नहीं है, तथा निर्गुण होने के कारण दैत्यों से कुछ वैर विरोध और उद्वेग भी नहीं है। इति नः सुमहाभाग नारायण गुणान् प्रति संशयः सुमहाजातस् तद्भवांश्चेत्तुमर्हति। श्री शुक उवाच साधु पृष्ठं महाराज हरेश्चरितमद्भुतं यद् भागवत माहात्म्यं भगवद भक्तिवर्धनम्। परीक्षित जी पूछते हैं, भगवत प्रेम के सौभाग्य से संपन्न महात्मन सुखदेव जी, हमारे चित्त में भगवान के समता आदि गुणों के संबंध में बड़ा भारी संदेह हो रहा है, आप कृपा करके उसे मिटा दीजिए। मूलतः भगवान के शत्रुतापूर्ण कार्य उनके तथाकथित शत्रुओं के प्रति शत्रुता का प्रदर्शन नहीं होते, लेकिन भौतिक संसार में मनुष्य सोचते हैं कि भगवान भक्तों के प्रति अनुकूल हैं और जो अभक्त हैं उनके प्रतिकूल हैं। ऐसी शंका जब परीक्षित महाराज को हुई तो उन्होंने कहा, सुखदेव जी, आप ही हमारे संदेह का निवारण कर सकते हैं। तब श्री सुखदेव मुनि ने कहा, भगवान के अद्भुत चरित्र के संबंध में तुमने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है, क्योंकि ऐसे प्रसंग प्रहलाद आदि भक्तों की महिमा से भरे हुए होते हैं, जिनके श्रवण मात्र से भगवान में भक्ति बढ़ती है। गीयते परमं पुण्यं ऋषिभिर्नारदादिभिः नत्वा कृष्णाय मुनये कथयिष्ये हरेः कथां निर्गुणोऽपि यजो व्यक्तो भगवान् प्रकृतेः परः स्वमाया गुणमाविश्य बाध्य बाधक कथां गतः। इस परम पुण्यमय प्रसंग को नारद आदि महात्मा गण भी बड़े प्रेम से गाते रहते हैं। अब मैं अपने पिता श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी को नमस्कार करके, जो सुखदेव जी के गुरु भी हैं, पिता भी हैं, भगवान की लीला कथा का वर्णन करता हूँ। वास्तव में भगवान निर्गुण, अजन्मा, अव्यक्त और प्रकृति से परे हैं। ऐसा होने पर भी अपनी माया के गुणों को स्वीकार करके वे बाध्य बाधक भाव को, अर्थात मरने और मारने वाले दोनों के परस्पर विरोधी रूपों को ग्रहण करते हैं। भगवान के बारे में कहा जाता है, जैसा कि भगवान ने स्वयं ही भगवत गीता में कहा है, जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरे जन्म और कर्म दोनों ही दिव्य हैं। फिर इनका फायदा क्या? तो कहा, एवं यो वेत्ति तत्वतः, जो केवल इतना जान ही लेता है कि भगवान के जन्म और कर्म दिव्य होते हैं, तो उसका क्या फायदा होता है? तो कहते हैं, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। केवल भगवान श्री कृष्ण के क्रियाकलापों को समझ लेने पर ही कोई दिव्य बन सकता है, और जैसे ही वह दिव्य बन जाता है तो वह दिव्य जगत में जाने के योग्य हो जाता है। वह शरीर त्यागने के पश्चात सीधा वैकुंठ लोक को चला जाता है। सत्वं रजस्तमैति प्रकृतेर्नात्मनो गुणाः
न तेषां युगपद राजन् रास उल्लास एव वा। जय काले तु सत्त्वस्य देवर्षीन् रजसो सुरान् तमसो यक्ष रक्षांसि तत्कालानुगुणो भजत। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण ये प्रकृति के गुण हैं, परमात्मा के नहीं। हे परीक्षित, इन तीनों गुणों की भी एक साथ ही घटती बढ़ती नहीं होती, कभी कोई सा बढ़ जाता है, कभी कोई सा घट जाता है। भगवान समय समय के अनुसार गुणों को स्वीकार करते हैं। सत्वगुण की वृद्धि के समय देवता और ऋषियों का, रजोगुण की वृद्धि के समय दैत्यों का, और तमोगुण की वृद्धि के समय वे यक्ष राक्षसों को अपनाते हैं और उनका विदय भी करते हैं। भौतिक संसार में जो जीव हैं उनके द्वारा भोगे गए सुख के साथ अनेक कष्ट भी आते हैं। उदाहरण के लिए हमने 2 महायुद्ध देखे हैं जो रजोगुण तथा तमोगुण के द्वारा संचालित थे। इसमें दोनों ही पक्ष वास्तव में विनाश को प्राप्त हुए। जर्मन लोगों ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध छेड़ा था जिससे कि वे विनष्ट हो जाएं, लेकिन परिणाम यह हुआ कि दोनों ही पक्ष विनष्ट हो गए। भले ही कागज पर ही क्यों न हो, मित्र राष्ट्र विजयी तो हुए, लेकिन वस्तुतः उनमें से कोई विजय नहीं हुआ। निष्कर्ष यही निकालना चाहिए कि भगवान किसी का पक्षपात नहीं करते हैं। ज्योतिरादिरिवा भाति संघातान्न विविच्यते वेदन्त्यात्मानमात्मस्थं मथित्वा कवयोऽन्ततः। सर्वव्यापी श्री भगवान प्रत्येक जीव के हृदय में रहते हैं और एक कुशल चिंतक ही अनुभव कर सकता है कि वे बृहत या न्यून मात्रा में कैसे वहां उपस्थित है। जिस प्रकार काठ में अग्नि, जल पात्र में जल या घड़े के अंदर आकाश को समझा जा सकता है, वैसे ही जीव की भक्तिमय क्रियाओं को देखकर यह समझा जा सकता है कि वह जीव असुर है या देवता है। विचारवान व्यक्ति किसी मनुष्य के कर्मों को देखकर यह समझ सकता है कि उस मनुष्य पर श्री भगवान की कितनी कृपा है। यदा से श्रेक्षो पुरयात्मनः परो राजः सृजत्येष पृथक् स्वमायया सत्वं विचित्रा सुरीरं सुरीश्वर शैष्यमाणस्तमैरयत्यसौ। जब भगवान विभिन्न प्रकार के शरीर उत्पन्न करते हैं और प्रत्येक जीव को उसके चरित्र तथा सकाम कर्मों के अनुसार विशिष्ट प्रकार का शरीर प्रदान करते हैं, तो श्री भगवान भौतिक प्रकृति के सभी गुणों को, सत्वगुण, रजोगुण तथा तमोगुण को वापस जीवित कर देते हैं। तब भगवान के रूप में वे प्रत्येक शरीर में प्रविष्ट होकर सृजन, पालन तथा संहार के गुणों को प्रभावित करते हैं, जिनमें से सत्वगुण का उपयोग पालन के लिए, रजोगुण का उपयोग सृजन करने के लिए और तमोगुण का उपयोग संहार करने के लिए किया जाता है। कालम चरंतम सृजति आश्रयम प्रधान पुंभ्याम नरदेव सत्यकृत यैष राजन्नपि कालईशिता सत्वं सुरानीकमिवैधयत्यता तत्प्रत्यनीका न सुरान् सुरप्रियो रजस्तमस्कान् प्रमिणोत्युरुषवा। भगवान सत्य संकल्प हैं, वे ही संसार की उत्पत्ति के निमित्त भूत प्रकृति और पुरुष के सहकारी एवं आश्रय काल की सृष्टि करते हैं। इसलिए वे भगवान काल के अधीन नहीं हैं, बल्कि काल ही उनके अधीन है। हे राजन, यह काल स्वरूप भगवान जब सत्वगुण को बढ़ाते हैं, इसी प्रकार यद्यपि भगवान सबके नियंता है, लेकिन वे देवताओं पर कृपालु हो जाते हैं जो अधिकांशतः सत्वगुणी होते हैं। तभी तमोगुण से प्रभावित असुरों का विनाश होता है। भगवान काल को विभिन्न प्रकार से कार्य करने के लिए प्रभावित करते हैं, लेकिन वे कभी पक्षपात नहीं करते। उनके कार्यकलाप यशस्वी हैं, इसलिए वे उरुश्रवा कहलाते हैं। तो जब सत्वगुण बढ़ता है तब देवताओं का बल बढ़ता है, और जब रजोगुण बढ़ता है तब मनुष्यों का बल बढ़ता है, और जब तमोगुणी प्रवृत्ति होती है तब दैत्यों का संहार होता है। वस्तुतः तो भगवान सम ही है। अत्रैवोदाहृतः पूर्वमितिहासः सुरर्षिणा प्रीत्या महाक्रतौ राजन् पृच्छते जातशत्रवे दृष्ट्वा महाद्भुतं राजा राजसूये महाक्रतौ वासुदेवे भगवती सायुज्यं चेदि भूभुजः।
इसी विषय में देवर्षि नारद ने बड़े प्रेम से एक इतिहास कहा था। यह उस समय की बात है जब राजसूय यज्ञ में तुम्हारे दादा युधिष्ठिर ने उनसे इस संबंध में एक प्रश्न पूछा था। उस समय राजसूय यज्ञ में राजा युधिष्ठिर ने अपनी आंखों के सामने बड़ी आश्चर्यजनक घटना देखी थी कि चेदीराज शिशुपाल सबके देखते देखते भगवान श्री कृष्ण में समा गया। तत्रासीनं सुरऋषिं राजा पाण्डुसुतः क्रतौ पप्रच्छ विस्मितमना मुनीनां शृण्वतामिदं। युधिष्ठिर उवाच अहो अत्यद्भुतं एतद् दुर्लभैकान्तिनामपि वासुदेवे परे तत्त्वे प्राप्तिश्चैद्यस्य विद्विषः। वहीं देवर्षि नारद जी भी बैठे हुए थे। इस घटना से आश्चर्यचकित होकर राजा युधिष्ठिर ने बड़े बड़े मुनियों से भरी हुई सभा में उस यज्ञ मंडप में ही देवर्षि नारद जी से यह प्रश्न किया था। युधिष्ठिर महाराज ने नारद जी से पूछा, अहो यह तो बड़ी विचित्र बात है। परम तत्व भगवान श्री कृष्ण में समा जाना बड़े बड़े अन्य भक्तों के लिए भी दुर्लभ है, फिर भगवान से द्वेष करने वाले शिशुपाल को यह गति कैसे मिल गई? प्रायः अध्यात्मवाद में दो श्रेणियां मुख्य हैं, ज्ञानी तथा भक्त। भक्तगण श्री भगवान के शरीर में लीन होने की कोई इच्छा नहीं रखते, लेकिन ज्ञानी लोग ऐसा चाहते हैं। किंतु शिशुपाल न तो ज्ञानी था न ही भक्त था, फिर श्री भगवान से ईर्ष्या करने मात्र से उसे श्री भगवान के शरीर में लीन होने जैसे उच्च गति प्राप्त हुई। यह बड़ी आश्चर्यजनक बात हुई। फिर युधिष्ठिर महाराज पूछते हैं, एतद् वेदितुमिच्छामः सर्व एव वयं मुने भगवन् निन्दयावेनो द्विजैस्तमसि पातितः दमघोषसुतः पाप आरभ्य कलभाषणात् संप्रत्यमर्षि गोविंदे दंतवक्त्रश्च दुर्मतिः। हे नारद जी महाराज, इसका रहस्य हम सभी जानना चाहते हैं। पूर्व काल में भगवान की निंदा करने के कारण ऋषियों ने राजा वेन को नरक में डाल दिया था। यह दमघोष का लड़का पापात्मा शिशुपाल और दुर्बुद्धि दंतवक्त्र दोनों ही जब से तुतलाकर बोलने लगे थे तब से अब तक भगवान से द्वेष ही करते आ रहे हैं। शपथो रसकृत विष्णु यद ब्रह्म परमव्ययम् श्वित्रो न जातो जिह्वायां नान्धं विविशतुस्तमः कथं तस्मिन् भगवति दुरवग्राह धामनि पश्यतां सर्वलोकानां लयमीयतु रंजसा। अविनाशी परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण को ये पानी पी पी कर गाली देते थे, परंतु इसके फलस्वरूप ना तो इनकी जीभ में कोढ़ी हुआ और न इन्हें घोर अंधकार में नरक की प्राप्ति हुई, बल्कि जिन भगवान की प्राप्ति अत्यंत कठिन है उन्हीं में ये दोनों सबके देखते देखते अनायास लीन हो गए। इसका क्या कारण है? श्री विष्णु भगवान ही श्री कृष्ण है। शिशुपाल तथा दंतवक्र पूर्व जन्म में वैकुंठ के द्वारपाल जय और विजय थे। उनका अंतिम लक्ष्य भगवान श्री कृष्ण के शरीर में लीन होना नहीं था। वे कुछ काल तक लीन रहे, किंतु उसके बाद उन्हें भगवान के लोक में रहने तथा उन्हीं के समान कायिक रूप प्राप्त करने अर्थात सारूप्य तथा सालोक्य मुक्ति प्राप्त करने का अवसर मिला। एतद् भ्राम्यति मे बुद्धिर्दीपार्चिरिवायुना ब्रूये तदद्भुततमं भगवांस्तत्र कारणम्। श्री शुक उवाच राज्ञस्तद्वच आकर्ण्य नारदो भगवान् ऋषिः तुष्टः प्राह तमाभास्य शृण्वत्यास्तत्सदः कथाः। हवा के झोंके से लड़खड़ाती हुई दीपक की लौ की तरह मेरी बुद्धि इस विषय में बहुत आगे पीछे हो रही है। आप सर्वज्ञ हैं, अतः इस अद्भुत घटना का रहस्य समझाइए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, सर्वसमर्थ देवर्षि नारद राजा युधिष्ठिर के ये प्रश्न सुनकर बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने युधिष्ठिर को संबोधित करके भरी सभा में सबके सामने सुनते हुए यह कथा कही। श्री नारद उवाच निंदनस्तव सत्कार न्यक्कारार्थं कलेवरं प्रधान परयो राजन् न विवेकेन कल्पितं हिंसा तदभिमानेन दंडपारुष्ययोर्यथा वैषम्यमिह भूतानां ममाहमिति पार्थिव। महाराज जी ने कहा, हे युधिष्ठिर महाराज, निंदा स्तुति सत्कार और तिरस्कार इस शरीर के ही होते हैं।
इस शरीर की कल्पना प्रकृति और पुरुष का ठीक ठीक विवेक न होने के कारण ही हुई है। जब इस शरीर को ही अपना आत्मा मान लिया जाता है तब यह मैं हूँ और यह मेरा है ऐसा भाव बन जाता है। यही सारे भेदभाव का मूल है। इसी के कारण ताड़ना और दुर्वचनों से पीड़ा होती है। वास्तव में निंदा का कष्ट हो अथवा प्रशंसा की खुशी हो, सत्कार की स्वीकृति हो या कठोर शब्दों द्वारा अपमान हो, ये सभी जीवन की भौतिक अवधारणा से ही अनुभव किए जाते हैं। चूंकि भगवान की देह भौतिक नहीं है बल्कि सच्चिदानंद विग्रह है, इसलिए वे अपमान या सम्मान, निंदा या स्तुति से प्रभावित नहीं होते हैं। सदा प्रभावित रहने तथा परिपूर्ण होने के कारण वे भक्तों द्वारा सुंदर प्रार्थनाएं किए जाने पर अतिरिक्त रूप से हर्षित नहीं होते। यद्यपि भक्त को श्री भगवान की प्रार्थना करने से अवश्य लाभ होता है। जब कोई जीव शरीर को ही आत्मा मान लेता है तभी वह अपमान या प्रशंसा के प्रभावों का अनुभव करता है। तभी वह एक व्यक्ति को शत्रु दूसरे को मित्र मान लेता है और वह शत्रु का तो अपमान करता है और मित्र का सत्कार करना चाहता है। मित्रों तथा शत्रुओं की यह सृष्टि उसकी देहात्म बुद्धि का परिणाम ही होती है। यन्निबद्धोऽभिमानोऽयं तद्वधात् प्राणिनां वधः तथा न यस्य कैवल्यादभिमानोऽखिलात्मनः परस्य दमकर्तुर्हि हिंसा केनास्य कल्प्यते तस्माद् वैरानुबन्धेन निर्वैरेण भयेन वा स्नेहात् कामेन वा युञ्ज्यात् कथंचिन्नेक्षते पृथक्। जिस शरीर में अभिमान हो जाता है कि यह मैं हूँ, उस शरीर के वध से प्राणियों को अपना वध जान पड़ता है। किंतु भगवान में तो जीवों के समान ऐसा अभिमान भी नहीं है, क्योंकि वे सर्वात्मा है, अद्वितीय हैं। वे जो दूसरों को दंड देते हैं वह भी उनके कल्याण के लिए ही क्रोधवश अथवा द्वेषवश दंड नहीं देते। तब भगवान के संबंध में हिंसा की कल्पना तो की ही कैसे जा सकती है। भगवान या उनके भक्त की निंदा करना जीवों के कल्याण के लिए कभी नहीं होता। लेकिन भगवान श्री कृष्ण अत्यंत दयालु होने के कारण सभी जीवों के ऐसे पापों के लिए एक जन्म में दंड देते हैं और फिर उन्हें अपने धाम में वापस बुला लेते हैं। इसका जीवंत उदाहरण वृत्रासुर है, जो पूर्व जन्म में चित्रकेतु महाराज नाम का महान भक्त था। चूंकि वृत्रासुर ने भक्त शिरोमणि शिवजी का उपहास किया था, अतएव उसे वृत्र नामक असुर का शरीर धारण करना पड़ा, लेकिन उसके बाद उसे भगवत धाम प्राप्त हुआ। इस प्रकार जब भगवान किसी असुर या बद्ध जीव को दंड देते हैं तो वे उसकी निंदा करने की आदत से मुक्ति देते हैं और जीव पूरी तरह शुद्ध हो जाता है, तो श्री भगवान उसे अपने धाम वापस बुला लेते हैं। इसलिए चाहे सुदृढ़ वैर भाव से या वैरहीन भक्ति भाव से, भय से, स्नेह से अथवा कामना से, कैसे भी हो, भगवान में अपना मन पूर्ण रूप से लगा देना चाहिए। भगवान की दृष्टि से इन भावों में कोई भेद नहीं है। तो यहाँ पर एक बात विशेष ध्यान देने की है, इसका निष्कर्ष यह कदापि नहीं निकालना चाहिए कि हम तो भगवान से वैर करेंगे अथवा भगवान से हम द्वेष करेंगे, निंदा करेंगे। यथा वैरानुबंधेन मर्त्यस्तन्मयतामियात् न तथा भक्ति योगेन इति मे निश्चिता मतिः कीटः पेशष्कृतारुद्धः कुड्यायां तमनुस्मरन् संरम्भ भय योगेन विन्दते तत्स्वरूपताम्। हे युधिष्ठिर, मेरा तो ऐसा दृढ़ निश्चय है कि मनुष्य वैर भाव से भगवान में जितना तन्मय हो जाता है उतना भक्ति योग से नहीं होता। इस संबंध में मुख्य बात यह है कि मनुष्य को 24 घंटे भगवान के विचारों में लीन रहना चाहिए। वृंदावन में राग मार्ग में लीन अनेक भक्त देखे जाते हैं, चाहे दास्य भाव हो, सख्य भाव हो, वात्सल्य भाव हो या माधुर्य भाव हो। भगवान के भक्त सदैव श्री कृष्ण के विचारों में डूबे रहते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन से दूर जंगल में गायें चराते तो गोपियां सदा ही माधुर्य रस में इन विचारों में मग्न रहती हैं कि भगवान श्री कृष्ण जंगल में किस प्रकार विचरण करते होंगे, उनके पांवों के तलवे कितने कोमल हैं। भगवान श्री कृष्ण अपने तरुण मित्रों के साथ खेलते हैं तो माता यशोदा को यही विचार सताता है कि भगवान निरंतर खेलते रहने के कारण ठीक से भोजन नहीं कर पाते, इसलिए वे कमजोर पड़ते जा रहे हैं। ये उन आनंदानुभूतियों के उदाहरण है जो भगवान श्री कृष्ण की सेवा करते समय वृंदावन में प्रकट होती थी। श्री नारद जी ने इस श्लोक में इस सेवा की अप्रत्यक्ष प्रशंसा की है। विशेष रूप से
बद्ध जीवों के लिए नारद मुनि बताते हैं कि उन्हें किसी न किसी प्रकार श्री कृष्ण के विचारों में मग्न रहना चाहिए, क्योंकि इससे मनुष्य इस भौतिक अस्तित्व के समस्त भय से बच जाएगा। तन्मय होने की बात यहाँ पर बताई है। उदाहरण देके बताते हैं, भृंगी कीड़े को लाकर भीत पर अपने छिद्र में बंद कर देता है और वह भय तथा उद्वेग से भृंगी का चिंतन करते करते उसके जैसा ही हो जाता है। निरंतर चिंतन करने का यह परिणाम होता है। निरंतर चिंतन करते रहने के दो प्रकार हैं, एक तो भक्त के रूप में, दूसरा शत्रु के रूप में। एवं कृष्णे भगवती माया मनुजईश्वरे वैरेण पूत पापमानस तमापुरनुचिन्तया कामाद्वेषाद् भयात् स्नेहाद् यथा भक्तेश्वरे मनः आवेश्य तदघं हित्वा बहवस्तद्गतिं गताः। यही बात भगवान श्री कृष्ण के संबंध में भी है। लीला के द्वारा मनुष्य मालूम पड़ते हुए ये सर्वशक्तिमान भगवान ही तो हैं। इनसे वैर करने वाले भी इनका चिंतन करते करते पाप रहित होकर इन्हीं को प्राप्त हो गए। एक नहीं अनेकों मनुष्य काम से, द्वेष से, भय से और स्नेह से अपने मन को भगवान में लगाकर एवं अपने सारे पाप धोकर उसी प्रकार भगवान को प्राप्त हुए हैं जैसे भक्त भक्ति से प्राप्त होते हैं। तो मानो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं, कोई उदाहरण बताइए कि कामना से, द्वेष, भय से किसी ने परमात्मा की प्राप्ति करी हो। तो नारद जी महाराज कहते हैं, फिर युधिष्ठिर महाराज नारद जी से मानो कहते हैं, आप उदाहरण बताइए कि ऐसे कौन भक्त हुए। तो नारद जी कहते हैं, गोप्यः कामात् भयात् कंसो द्वेषात् चैद्यादयो नृपाः संबंधाद् वृष्णयः स्नेहाद् यूयं भक्त्या वयं विभो कतमोऽपि नवीनः स्यात् पंचानां पुरुषं प्रति तस्मात् केनाप्युपायेन मनः कृष्णे निवेशयेत्। नारद जी महाराज कहते हैं, गोपियों ने भगवान से मिलने की तीव्र काम अर्थात प्रेम से, कंस ने भय से, शिशुपाल, दंतवक्र आदि राजाओं ने द्वेष से, यदुवंशियों ने परिवार के संबंध से, तुम लोगों ने स्नेह से और हम लोगों ने भक्ति से अपने मन को भगवान में लगाया है। विभिन्न प्रकार के भक्त अपनी इच्छाओं के अनुसार जिस भाव से रहते हैं वे उसी प्रकार की मुक्ति की कामना करते हैं। सायुज्य, सालोक्य, सारूप्य, सामीप्य तथा सार्ष्टी ये मुक्ति के अलग अलग प्रकार कहे जाते हैं। कंस तथा भगवान श्री कृष्ण के अन्य शत्रु ब्रह्म में विलीन हो गए, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के मित्रों तथा भक्तों को भी वही पद क्यों प्राप्त हो। भगवान श्री कृष्ण के भक्त श्री भगवान के नित्य संगी के रूप में उनका सानिध्य या तो वृंदावन में या वैकुंठ लोक में प्राप्त करते हैं। इतने भक्तों के अलावा जो 5 प्रकार के भगवान का चिंतन करने वाले भक्त हैं, उनमें से राजा वेन की दुर्गति इसलिए हुई कि उनकी किसी भी प्रकार में गणना नहीं आती, क्योंकि वेन ने किसी भी प्रकार से भगवान में मन नहीं लगाया था। तो सारांश रूप में बताइए क्या कहना चाहते। सार यही है, तस्मात् केनाप्युपायेन मनः कृष्णे निवेशयेत्। सारांश यही है कि चाहे जैसे हो अपना मन भगवान श्री कृष्ण में तन्मय कर देना चाहिए। नास्तिक लोग भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप को सदैव तोड़ने मरोड़ने का प्रयास करते हैं। यहाँ तक कि आधुनिक युग के बड़े बड़े राजनीतिज्ञ, दार्शनिक भी श्रीमद् भगवत गीता से भगवान श्री कृष्ण को बाहर निकालना चाहते हैं। फलस्वरूप ऐसे लोगों हेतु कोई मोक्ष नहीं है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के शत्रु सोचते हैं, यह रहा मेरा शत्रु कृष्ण, मुझे उसका वध करना है। वे भगवान श्री कृष्ण का चिंतन उनके वास्तविक स्वरूप में ही करते हैं, इसलिए उन्हें मोक्ष प्राप्त हो जाता है। मातृस्वशेयो वश्चैद्यो दंतवक्त्रस्य पांडव पार्षद प्रवरौ विष्णोर विप्रशापात् पदाच्युतौ। हे महाराज युधिष्ठिर, फिर तुम्हारे मौसेरे भाई शिशुपाल और दंतवक्र दोनों ही विष्णु भगवान के मुख्य पार्षद थे। ब्राह्मणों के शाप से इन दोनों को अपने पद से च्युत होना पड़ा। युधिष्ठिरुवाच कीदृशः कस्य वा शापो हरिदासाभिमर्शनः अश्रद्धेय इवा भाति हरेरे कान्तिनां भवः देहेन्द्रियासु हीनानां वैकुंठपुरवासिनां देह संबंध संबद्ध मेतदाख्यातुमर्हसि। युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, नारद जी, भगवान के पार्षदों को भी प्रभावित करने वाला यह शाप किसने दिया था?
और वह शाप कैसा था? भगवान के अनन्य प्रेमी भक्त फिर जन्म मृत्यु में संसार में आए, यह बात तो कुछ अविश्वसनीय से मालूम पड़ती है। यह बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ रहे हैं। एक बार वैकुंठ की प्राप्ति के बाद आना नहीं पड़ता, फिर ये कैसे आ गए? वैकुंठ के रहने वाले लोग प्राकृत शरीर, इंद्रिय और प्राणों से रहित होते हैं। उनका प्राकृत शरीर से संबंध किस प्रकार हुआ, यह बात आप अवश्य सुनाइए। प्रामाणिक स्रोतों से पता चलता है कि भगवान श्री विष्णु के जो पार्षद इस वैकुंठ लोक से नीचे आते हैं, वे वास्तव में पतित नहीं होते हैं। वे श्री भगवान की इच्छा पूरी करने के लिए इस भौतिक संसार में आते हैं और उनका इस प्रकार का अवतरण श्री भगवान के समान ही होता है। प्रामाणिक स्रोतों से पता चल सकता है कि जय विजय को इस भौतिक संसार में श्री भगवान के युद्ध करने की इच्छा पूर्ति हेतु भेजा गया था। श्री भगवान को भी कभी कभी युद्ध करने की इच्छा होती है, लेकिन श्री भगवान के परम विश्वसनीय भक्त के अलावा उनसे कौन युद्ध कर सकता है भला? जय विजय श्री भगवान की इच्छा पूर्ति के लिए ही इस संसार में अवतरित हुए। इसलिए उनके तीनों जन्मों में सर्वप्रथम हिरण्याक्ष तथा हिरण्यकशिपु के रूप में, फिर रावण तथा कुंभकर्ण के रूप में और अंत में शिशुपाल तथा दंत वक्र के रूप में उन्हें श्री भगवान ने अपने हाथों से ही मारा था। नारद उवाच एकदा ब्रह्मणः पुत्रा विष्णोर्लोकं यदृच्छया सनन्दनादयो जग्मुस् चरन्तो भुवनत्रयम् पंचषड्ढायनार्भाभाः पूर्वेषामपि पूर्वजाः दिग्वाससः शिशून् मत्वा द्वास्थौ तान् प्रत्यषेधताम्। नारद जी महाराज ने कहा, एक दिन ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनकादि ऋषि तीनों लोकों में स्वच्छंद विचरण करते हुए वैकुंठ में जा पहुंचे। यूं तो वे सबसे प्राचीन हैं, परंतु जान पड़ते हैं ऐसे मानो 5-6 वर्ष के बच्चे हों। वस्त्र भी नहीं पहनते। उन्हें साधारण बालक समझकर द्वारपालों ने उनको भीतर जाने से ही रोक दिया। अशपन कुपिता एवं युवाम वासम न चारहथ रजस्तमोभ्याम रहिते पादमूले मधुद्विषः पापिष्ठामासुरीं योनिं बालिशौ यातमाश्वतः एवं सप्तौ स्वभवनात् पतन्तौ तै कृपालुभिः प्रोक्तौ पुनर्जन्मभिर्वाम त्रिभिर्लोकाय कल्पताम। इस पर वे सनकादि मुनि क्रोधित हो गए और उन्होंने द्वारपालों को यह शाप दे दिया, मूर्खों, भगवान विष्णु के चरण तो रजोगुण और तमोगुण से रहित हैं। तुम दोनों इनके पास रहने योग्य नहीं हो, इसलिए शीघ्र ही तुम यहाँ से पापमय आसुरी योनियों में चले जाओ। उनके इस प्रकार शाप देते ही जब वे वैकुंठ से नीचे गिरने लगे, तब उन कृपालु महात्माओं ने कहा, अच्छा 3 जन्मों में इस शाप को भोग कर तुम लोग फिर इसी वैकुंठ लोक में आ जाना। जज्ञाते तौ दिते पुत्रौ दैत्य दानव वंदितौ हिरण्यकशिपुर्ज्येष्ठो हिरण्याक्षोऽनुजस्ततः हतो हिरण्यकशिपुर्हरिणा सिंहरूपिणा हिरण्याक्षो धरोद्धारे बिभ्रता सौकरम वपुः। युधिष्ठिर से नारद जी कहते हैं, वे ही दोनों दिति के पुत्र हुए। उनमें बड़े का नाम हिरण्यकशिपु और उससे छोटे का हिरण्याक्ष। दैत्य और दानवों के समाज में यही दोनों सर्वश्रेष्ठ थे। विष्णु भगवान ने नृसिंह का रूप धारण करके हिरण्यकशिपु को मारा था और पृथ्वी का उद्धार करने के समय वराह अवतार ग्रहण करके हिरण्याक्ष को मारा था। बोलिए नृसिंह भगवान की जय, वराह भगवान की जय। हिरण्यकशिपुः पुत्रं प्रह्लादं केशवप्रियं जिघांसूरकरोन्नाना यातना मृत्युहेतवे सर्वभूतात्मभूतं तं प्रशान्तं समदर्शनं भगवत्तेजसा स्पृष्टं नाशक्नोद्धन्तुमुद्यमैः। हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र प्रह्लाद को भगवत प्रेमी होने के कारण मार डालना चाहा। इसके लिए उन्हें बहुत सी यातनाएं दी गई, लेकिन प्रह्लाद तो सर्वात्मा भगवान के परम प्रिय हो चुके थे, समदर्शी भी हो चुके थे। उन प्रह्लाद महाराज के हृदय में अटल शांति थी, भगवान के प्रभाव से वे सुरक्षित भी थे। इसलिए तरह तरह से चेष्टा होने पर भी हिरण्यकशिपु उनको मार डालने में समर्थ न हुआ। ततस्तौ राक्षसौ जातौ केशिन्यां विष्णवः सुतौ रावणः कुंभकर्णश्च सर्वलोकोपतापनौ तत्रापि राघवो भूत्वा न्यहनच्छापमुक्तये रामवीर्यं शोषसि त्वं मार्कंडेय मुखात् प्रभो। हे युधिष्ठिर, वे ही दोनों जय विजय विश्रवा मुनि के द्वारा
केशिनी मणि कई किसी के गर्भ से राक्षसों के रूप में पैदा हुए, तब उनका नाम हुआ रावण और कुंभकर्ण। रावण और कुंभकर्ण के उत्पात से सब लोगों में आग सी लग गई थी। उस समय भी भगवान ने उन्हें शाप से छुड़ाने के लिए राम रूप से उनका वध किया था। हे युधिष्ठिर महाराज, मार्कंडेय मुनि के मुख से तुम भगवान श्री राम का चरित्र सुनोगे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। तावेव क्षत्रियौ जातौ मातृस्वस्रात्मजौ तव अधुना शाप निर्मुक्तौ कृष्ण चक्र हताम हसौ वैरानुबंध तीव्रेण ध्यानेनाच्युत सात्मताम नीतौ पुनर्हरेः पार्श्वम जगमतुर विष्णु पार्षदौ। वे ही दोनों जय विजय इस जन्म में तुम्हारी मौसी के लड़के शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए थे। भगवान श्री कृष्ण के चक्र का स्पर्श प्राप्त हो जाने से उनके सारे पाप नष्ट हो गए और वे सनकादि के शाप से मुक्त हो गए हैं। अपने अंतिम जन्म में जय और विजय राक्षस नहीं बने, बल्कि उन्होंने सुप्रसिद्ध क्षत्रिय कुल में जन्म लिया, जिसका संबंध भगवान श्री कृष्ण के परिवार से था। वे भगवान श्री कृष्ण के प्रथम मौसेरे भाई बने और लगभग उन्हीं के समतुल्य स्तर पर थे। वैर भाव के कारण निरंतर ही वे भगवान श्री कृष्ण का चिंतन किया करते थे। उसी तीव्र तन्मयता के फलस्वरूप वे भगवान को प्राप्त हो गए और पुनः उनके पार्षद होकर उन्हीं के समीप चले गए। भगवान श्री कृष्ण के शरीर तथा श्री नारायण के शरीर में कोई अंतर नहीं है। अतएव देखने में यद्यपि वे जय और विजय भगवान श्री कृष्ण के शरीर में ही प्रविष्ट हुए थे, लेकिन वास्तव में वे जय और विजय जो शिशुपाल दंतवक्र के रूप में दिखाई देते हैं, श्री विष्णु भगवान के द्वारपालों के रूप में वैकुंठ लोक में पुनः प्रविष्ट हुए। वे भगवान श्री कृष्ण के शरीर से होकर वैकुंठ लोक लौटे। यद्यपि ऐसा प्रतीत हुआ कि उन्हें भगवान श्री कृष्ण के शरीर में सायुज्य मुक्ति प्राप्त हुई, लेकिन सायुज्य नहीं, वे भगवान वैकुंठ के लोक में वापस द्वारपाल की अपनी भक्ति में लग गए। युधिष्ठिर उवाच विद्वेषो दयिते पुत्रे कथमासीन् महात्मनि ब्रूहि मे भगवन् येन प्रह्लादस्याच्युतात्मता। युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, हे नारद जी महाराज, हिरण्यकशिपु ने अपने स्नेह भाजन बेटे प्रहलाद से इतना द्वेष क्यों किया? फिर प्रहलाद तो महात्मा थे। साथ ही यह भी बतलाइए कि किस साधन से प्रहलाद भगवानमय हो गए। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के भक्तों को अच्युतात्मा कहा है, क्योंकि वे भक्त प्रहलाद महाराज के पद चिन्हों पर चलते हैं। अच्युत का अर्थ है कभी गिरने न वाला। ऐसे हैं भगवान श्री विष्णु, क्योंकि उनका हृदय सदैव अच्युत है। चूंकि भक्तगण अच्युत से जुड़े होते हैं, इसलिए भक्त अच्युतात्मा कहलाते हैं। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां सप्तम स्कंधे प्रह्लाद चरितोपक्रमे प्रथमोध्यायः श्रीमन्नारायणार्पणमस्तु। इस प्रकार श्रीमद्भागवत महापुराण परमहंसों की संहिता सप्तम स्कंद में प्रह्लाद के चरित्र उपक्रम में पहला अध्याय श्रीमन्नारायण के चरणों में समर्पित हो।